वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम देना हो, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैंने मार्च, अप्रैल, मई महीने की कुछ वीडियो बनाई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको कुछ देर बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि डीआरडीओ हर साल किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 1 जनवरी को। ये 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और अभी एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। तो आपको याद रखना है डीआरडीओ डे मनाया जाता है 1 जनवरी को और डीआरडीओ वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और वर्तमान में अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कौन बने? तो आपको याद रखना है अभी जनवरी के महीने में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ चेंज हुए हैं, तो उनका नाम है सुनीत शर्मा। और ये किनका स्थान लेंगे? इनसे पहले थे विनोद कुमार यादव। अब विनोद कुमार यादव की जगह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है सुनीत शर्मा। और वर्तमान में अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो आपको उनका नाम भी याद रखना है, रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसेंटली किस खिलाड़ी को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। ये हैं भारतीय क्रिकेट प्लेयर अजिंक्य रहाणे। इनको रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड होता है जॉनी मुलाग मेडल, वो इनको दिया गया है। और ये जॉनी मुलाग कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनके नाम से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली अभी मिला है अजिंक्य रहाणे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लुईस ब्रेल की। और लुईस ब्रेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ब्रेल लैंग्वेज अंधे लोगों को पढ़ने में हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? यानी कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, इसका आंसर होगा संजय कपूर। और ये यूपी से हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी से कोई इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है शेला कैनी और ये माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपको याद रखना है 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिला है? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर शेला कैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में एनआरआई दिवस की क्या थीम रही? इसको भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इस साल इसकी थीम रही आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस दिन मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को और इस साल इसका 16th एडिशन था। और ये पहली बार कब मनाया गया? तो उसका आंसर होगा 2003 में। ये डे 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
तो आपको याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी। और उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, जिसको NRI डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। ये महाराष्ट्र के DGP थे, जिनको जनवरी के महीने में डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है CISF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फोकस कंट्री इन 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। और आपको इसका वेन्यू भी पता होना चाहिए कि यह हर साल कहाँ पे होता है। ये हर साल होता है गोवा में। और इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1952 में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, इस इंडेक्स में क्या रही। तो इंडिया की रैंकिंग रही 85th। और टोटल कितने कंट्री थे इस इंडेक्स में? 110। और ये इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, जिसकी मदद से वे कोई भी पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के किसी कंट्री में जा सकता है। तो इंडिया का पासपोर्ट जिसके पास है वो 58 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकता है। इस रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे जापान, जो लगातार 3 साल से पहले नंबर पे है। और जिसके पास जापान का पासपोर्ट है वो 191 कंट्री में विदाउट वीज़ा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। और इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पे 2 कंट्री है, जर्मनी एंड दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक इन 2021? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक मनाया गया। ये मनाया गया 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और इस साल इसकी थीम रही सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ तानसेन सम्मान? तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा पंडित सतीश व्यास। और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिया गया था 96th तानसेन संगीत समारोह में। तो आपको याद रखना है तानसेन सम्मान किससे रिलेटेड है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये इस साल दिया गया पंडित सतीश व्यास को। और आपको इनका इंस्ट्रूमेंट का भी नाम याद रखना है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो संतूर। ये है पंडित सतीश व्यास। और ये जो इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है इसे संतूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में स्काई रोज युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपको याद रखना है इसका आयोजन हुआ जोधपुर में। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ? ये हुआ था भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेल? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो आपको इनका नाम याद रखना है, सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होना था? तो आपको याद रखना है इसका आयोजन होना था पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस साल इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो दक्षिण की मूवी यानी कि साउथ की मूवी के लिए मिलता है, तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था इस बार धनुष को, जिन्होंने कौन सी मूवी में काम किया? असुरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपको इनका नाम याद रखना है, लियोन मेंडोका। और ये गोवा के रहने वाले हैं, 14 साल के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये अभी रिसेंटली भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो उसका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि संजीवनी बैन का शुभारंभ किया? तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बैन का उद्देश्य क्या होगा? मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करनी। और वर्तमान में कर्नाटका के CM है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की।
और इस साल आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। इस साल इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक समूह के नए महानिर्देशक कौन बने? तो आपको याद रखना है तेंजिन लेकफेल। ये रिसेंटली बिम्स्टेक ग्रुप के महानिर्देशक बने हैं। बिम्स्टेक एक 7 कंट्रियों का ग्रुप है। ये 7 कंट्री कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ बुक के लेखक कौन है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है SY कुरैशी, और ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में पहला फायर पार्क खोला गया है। इसमें क्या होगा कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अगर आग लग जाए तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। और ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान अपने हाथों में ली थी। इसी के साथ आपको नेवी डे भी याद रखना है, वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं। इनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप और अब बन गए हैं जो बिडेन। ये 46वें नंबर के बने हैं और ये अमेरिका के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है, कमला हैरिस। ये अमेरिका की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक स्कूल एक IAS योजना शुरू की? तो आपको याद रखना है इसका आंसर केरला होगा। केरला ने यह स्कीम स्टार्ट की है और इस स्कीम का उद्घाटन किया है केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। इसमें क्या होगा, गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी ताकि वो गवर्नमेंट जॉब ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई? तो आपको याद रखना है ये शुरू हुई चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। और इसका शुभारंभ किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री को हाल ही में स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है ये किया गया है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, जिसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं। तो आपको याद रखना है इसके मिनिस्टर भी, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में कौन सी बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट की जो उन्होंने CRPF को सौंपी थी? तो आपको उस बाइक एम्बुलेंस का नाम याद रखना है रक्षिता। CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन है इसी वीडियो में से। आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये बुक किसने लिखी? तो आपको इस बुक का राइटर पता होना चाहिए। ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। पहला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? और आपको साथ में ये भी बताना है ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष कौन बने? तो इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना।